रेस्क्यू ऑपरेशन हमने शुरू किया और अब तक तकरीबन कोई 14 के करीब लोग थे जिनको हमने टाइमली यहाँ से जो है शिफ्ट किया गया डिफरेंट हॉस्पिटल में। इंजर्ड जो लोग थे 2 लाइव विक्टिम्स थे जिनको बिल्कुल लास्ट में बच्चों को निकाला गया डेबरी से, और अब तक कोई 11 के करीब जो है वो यहाँ से कैजुअल्टीज जो है यहाँ से रिपोर्ट हुई हैं। कराची के सोल्जर बाजार में गैस धमाके से रिहायशी इमारत गिर गई। छत गिरने से 14 अफराद जाम बहक, 14 जख्मी। कई अफराद ताहाल मलबे तले दबे हैं। मुतासरा इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अफसोसनाक वाकया गुलराना कॉलोनी में पेश आया। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। ASP जमशेद आशिर ने बताया मुतासरा इमारत गार्डर पर बनी थी। धमाका पहली मंजिल पर हुआ। रेस्क्यू चीफ का कहना है जगह की कमी के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। इमारत गैर कानूनी है। एक कमरे की इमारत है। करीबी इमारतों को भी नुकसान हुआ। वज़ीर आला सिंध का सोल्जर बाजार वाक़े का नोटिस, धमाके की वजूहात क्या हैं, कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म, इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने की हिदायत, कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत, मुतासरा ख़ानदानों से हर तरह के ताउन की हिदायत। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इफ्तिताही इजलास आज वाशिंगटन में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए अमेरिका में मौजूद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस इजलास में इसहाक डार और पाकिस्तानी वफ्द शरीक होगा। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। We must ensure safe, sustained and unimpeded humanitarian assistance at the right scale. The recovery and reconstruction phase must begin without delay and without annexation, forced displacement or alteration of the territorial unity of the occupied Palestinian territory, illegal settlement activity, settler violence and attempts to alter the demographic, legal or historical character of the occupied territory, including holy sites, must cease immediately. गजा की तामीर नौ इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस के नतीजे में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी होगी, गजा की तामीर नौ होगी और फ़लस्तीन की खुदमुख्तार रियासत बनेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सलामती कौंसिल के मशरिक़ वस्ती से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान गजा बोर्ड में सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेगा। इसराइल की जानिब से सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी काबिल मज़म्मत है। गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास सदर ट्रंप की मेज़बानी में होगा। गाज़ा में जंगबंदी के अगले मरहले तामीर नौ के लिए फंड रेजिंग पर गौर किया जाएगा। वाइट हाउस ने 50 ममालिक को बोर्ड में शमूलियत की दावत दी। 26 ममालिक बोर्ड में शामिल हो चुके, 14 ने दावतनामे मुस्तरद किए। गाज़ा के लिए तामीर नौ इफ्तिताही इजलास का बुनियादी एजेंडा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आज हो रहा है। इजलास में गाज़ा की तामीर नौ के हवाले से गौर किया जाएगा। अमरीकी फौज इस हफ्ते ईरान पर हमला कर सकती है। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी सदर की मुमकिन हमले पर नेशनल सिक्योरिटी टीम से भी मुशावरत। हतमी फैसला नहीं किया। फौज की तैयारी मुकम्मल और किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट है। इराक पर हमले के बाद से खित्ते में अमरीकी जंगी जहाज़ों की इतनी बड़ी तादाद पहले नहीं देखी गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट, शहरियों को बंकर के नज़दीक रहने की हिदायत। दूसरी जानिब ईरान का जनूबी इलाकों में आज तयशुदा रॉकेट लॉन्चर का मंसूबा नोटम जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो 28 फरवरी को इसराइल का दौरा करेंगे। बानी पीटीआई के हवाले से कोई डील है ना ही ढील। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारट की बानी पीटीआई की डील की खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा बानी पीटीआई अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं।
इस्लामाबाद रेड जोन में हंगामा आराई का केस, पीटीआई रहनुमाओं की जमानत मंजूर। एमएनए शफकत अवान, उमर असलम, एमपीए रिफत शाह, सरफराज डोगर, मलिक असद और तैयब राशिद शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसरान ने समाअत की। मुल्जिमान पर हंगामा आराई, पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, असलहा छीनने और संगीन धमकियां देने के इल्जामात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 4 नफ्सियाती हदें खो गई। इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड, 1,75,659 की सतह पर ट्रेडिंग। रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना। मुल्क भर में आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा। पहली सहरी पर खास एहतमाम, बाज़ारों में ख़रीदारों का रश रहा। दूध, दही, नान, चने और सीरी पाए वाली दुकानों पर कतारें, खौचलों और तनूरों पर भी खूब रौनकें रहीं। मसाजिद में पहली तरावी के रूह परवर इज्तिमा, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की माह रमज़ान में सख्त सिक्योरिटी इक़दाम की हिदायत, बाज़ारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म, CCTV कैमरों और वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, रमज़ानुल मुबारक में अवाम की जानो माल की हिफाजत हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास, अमन व अमान की सूरत हाल और रमज़ान इंतजामात का जायजा। रमज़ान दस्तरखान के लिए 16 मकामात की निशानदही, 7 बड़े अस्पताल भी शामिल। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हिफाजती SOPs पूरे करने के लिए 2 दिन का टास्क। मरीम औरंगजेब ने कहा, रमज़ान में प्राइस कंट्रोल बड़ा चैलेंज है, कीमतों को कंट्रोल में रखना पैराफोर्स की अव्वलीन तरजीह है। दुनिया भर के कई ममालिक में आज पहला रोज़ा। तुर्की, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, फ्रांस, स्वीडन में पहला रोज़ा। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत बाज़ जगह आज पहला रोज़ा रखा जाएगा। दोहा में रवायती तोप चलाकर इफ्तार के वक्त का ऐलान किया गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ेदारों ने पहला रोज़ा इफ्तार किया। दूसरी जानिब UAE ने रमज़ानुल मुबारक में 3296 कैदियों को रिहा कर दिया। बरतानवी हुकूमत का रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए रिलीफ, सुपर मार्केट्स में शेख और नोश की कीमतों में नुमायां कमी कर दी। रमज़ानुल मुबारक में भी इसराइल की हठधर्मी बरकरार। मस्जिद अक्सा में नमाज तरावी के लिए फ़लस्तीनी इमाम पर पाबंदी लगा दी। मस्जिद अक्सा में यहूदी आबादकारों के दाखिले का वक्त भी बढ़ा दिया। दूसरी जानिब गाज़ा की कसम पुरसी में एक और रमज़ान। बेघर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी तंजीमों ने इफ्तार का एहतमाम किया। आज ज़कात कटौती के लिए बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद। रमज़ानुल मुबारक में बैंकों के औकात कार जारी। पीर से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिला वक्फा काम होगा। जुमे को बैंक सुबह 9 से दोपहर 12:30 तक खुले रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी की बेटी की बाजियाबी का केस। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का IG पंजाब को मंगल तक बच्ची बाजियाब करवाने का हुक्म। अदालती हुक्म पर IG पंजाब CCPO लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत का IG पंजाब से इस्तफसार, बताइए बच्ची कहाँ है। IG पंजाब ने कहा, 4 साल पुराना केस है, कल ही फाइल देखी है। पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, अब नए सिरे से तफ्तीश करते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या 4 साल का वक्त थोड़ा होता है? जो मजीद वक्त चाहिए। जब कोई बच्ची मिस होती है तो पुलिस का माइंडसेट ये होता है कि ये खुद ही कहीं चली गई है। बच्चियों के मामले पर ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। बच्चियों के मिस होने पर लापरवाही होनी ही नहीं चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। थाना कोहसार ज़ेर तामीर, वेमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया।
विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कोराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन। वज़ीर दाखिला ने कहा, जदीद पुलिसिंग के फ़रोग़ के लिए नौ तामीर शुदा थानों में अवामी सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी। MD वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी ने बताया कि हमारी पहली गाड़ी 10:56 पर पहुंची। पानी की सप्लाई बगैर किसी रुकावट के जारी रही। हेडक्वार्टर सदर लियारी नाजिमाबाद हाइड्रेंट मौजूद हैं। पहले 2 घंटे में 40,000 गैलन पानी सप्लाई किया गया। सरबराह कमिश्नर ने पूछा, ये बताएं कि लीज किस कानून के मुताबिक और किसने जारी की। बताएं कि KMC को ज़मीन किसने दी। सीनियर डायरेक्टर लैंड अदनान जैदी ने बताया कि लीज अंग्रेज दौर में म्यूनसिपैलिटी कराची ने जारी की थी। सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता भी कमीशन में पेश। कमिश्नर ने सवालनामा दे दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान कौमी हॉकी टीम के लिए नाक़िस इंतजाम। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक हुसैन बुगटी का मुस्ताफ़ी होने का फैसला। तारिक बुगटी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे का ऐलान करेंगे। खिलाड़ियों की रिहाइश, खुराक के असल जिम्मेदारों के बारे हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। पाकिस्तान नमीबिया को हराकर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। 200 रन के ताक़ुब में नमीबिया की टीम 97 रन पर ढेर। नमीबिया के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। उस्मान तारिक ने 4, शादाब खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी। 58 गेंदों पर 100 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सुपर 8 में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका से होगा। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, दिल्ली, काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलविस है। पाकिस्तान पर हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। पाकिस्तान पर हमले काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह तौसी कर दी। भारत के तमाम मिलिट्री और सिविल तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद बंदिश का नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ओल्ड सिटी एरिया, जहांगीर रोड, हिदायतुल्लाह रोड पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। शाहराह फैसल पर भी ब्यूटिफिकेशन के काम का मुआयना किया। कहा, शहरियों को इससे पहले सहूलियात फराहम की जाएँ, ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। काम के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्लामाबाद तरलाई धमाके के शहदा के अहलखाना को इमदादी रकम के चेक तकसीम। वज़ीर आज़म की जानिब से 36 शहदा के वर्सा को इमदादी चेक पहुँचाए गए। हर शहीद के वर्सा को 50 लाख रुपए के चेक दिए गए। कराची गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स की कार्रवाई। फितना खारिज का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द दोस्त मोहम्मद का ताल्लुक बाजोर से है। असिस्टेंट कमिश्नर नवागई पर फायरिंग, सरकारी मशीनरी जलाने में मुलविस है। मुलजिम साथियों के हमरा कराची में दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रखा था। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए CTT KP के हवाले। बलोचिस्तान के सरहदी इलाके तफ्तान में गैस टैंकर में आती सदगी। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। झुलस कर जख्मी होने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर भी शामिल। आग ने करीबी आबादी को भी अपनी लपेट में ले लिया। दर्जन के करीब गोदामों को आग ने नुकसान पहुंचाया। आग पर 70% काबू पा लिया गया।
लाहौर में खातून ने 2 बच्चियों समेत दरिया रावी में छलांग लगा दी। सिविल डिफेंस गोताखोरों ने मां और एक बेटी को बचा लिया। 2 साल बच्ची ना मिल सकी। सर्च ऑपरेशन जारी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बर्फानी तोदा गिरने से 8 सयाह हलाक, 1 लापता वाक़या लेक ताहो में पेश आया। 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अरबपति दादा की जायदाद, नर्स को विरसे में मिलने का डर, बेटे बहुएं और पोते पोतियां बीमार दादा को व्हील चेयर पर अस्पताल से ले उड़े। वाकया ताइवान के दारुल हुकूमत में पेश आया। अहले खाना ने खातून को 102 बरस के वांग की तीमारदारी के लिए रखा। वांग ने खातून से खुफिया शादी कर ली। T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज इख्तिताम के करीब। इवेंट में आज भी 3 मुकाबले। पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ और इटली मध्य मुकाबले। वेस्ट इंडीज़ का इटली को जीत के लिए 166 रन का हदफ। दोपहर 2:30 बजे श्रीलंका और जिम्बाब्वे आमने सामने होंगे। अफगानिस्तान और कनाडा में शाम 6:30 बजे जोड़ पड़ेगा। और माजी के मकबूल अदाकार आगा तालिश की आज 28वीं बरसी। सैकड़ों फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए। फिल्म 7 लाख ने शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया।